Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं। पहली आइडेंटिटी साइन और कोस के बीच में है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है tan और sec के बीच में 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। और थर्ड आइडेंटिटी है कोट और कोसेक के बीच में 1 प्लस कोट स्क्वायर a इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर a। तो अगर आप इन तीनों आइडेंटिटीज को ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है। देखिए, साइन का रिलेशन कोस के साथ है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक का रिलेशन tan के साथ है और tan का रेसिप्रोकल कोट होता है। इट मींस इन तीनों आइडेंटिटीज का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है। इसके अलावा हम यहाँ यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में tan a इक्वल्स टू साइन a बाय कोस a। ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। tan a को आप रिप्लेस कर सकते हैं साइन a बाय कोस a, और इसी तरह से कोट a, क्योंकि ये tan का रेसिप्रोकल होता है तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं कोस a ओवर साइन a से। और इनकी हेल्प से अब हम क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ आपको क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन a, सेक a और tan इन टर्म्स ऑफ कोट a। तो आप ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू secant स्क्वायर a, एंड थर्ड इज 1 प्लस कोट स्क्वायर a इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर a। इनकी हेल्प से अब हम कन्वर्ट करेंगे साइन a, सेक a और tan a को इन टर्म्स ऑफ कोट a। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कोट और tan ये तो डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में tan a को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोट a 1 ओवर कोट a। तो tan एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ कोट। अब देखिए, हमें मालूम है कि tan का रिलेशन है sec के साथ, तो अब हम ये सेकंड आइडेंटिटी का यूज करेंगे ताकि हम sec को इन टर्म्स ऑफ कोट a रिप्रेजेंट कर सकें। तो सेकंड के लिए आप आइडेंटिटी लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर a। आपको secant स्क्वायर a को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कोट a। यहाँ है tan a की वैल्यू 1 ओवर कोट, आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो 1 ओवर tan स्क्वायर a बन गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लीजिए। कॉट स्क्वायर a आया एलसीएम, कॉट स्क्वायर a प्लस 1 आपको मिला सीकेंट स्क्वायर a। अब देखिए सीकेंट कॉट में कन्वर्ट हो रहा है, बट यहाँ सीकेंट स्क्वायर है, हमें चाहिए सीकेंट a। तो आपको क्या करना है, यहाँ लेना है स्क्वायर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर a, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस या कोट स्क्वायर a प्लस 1 भी लिख सकते हैं ओवर कोट स्क्वायर a। स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, सेपरेट कर दीजिए। 1 प्लस कोट स्क्वायर a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोट स्क्वायर a। न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए तो आपको मिला कोट a। तो ये हुआ सीकेंट a इन टर्म्स ऑफ कोट a। अब हमें क्या करना है, अब हमें साइन a को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कोट a। अब देखिए, साइन का कोट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बट साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और कोट का रिलेशनशिप है, तो हम इस रिलेशनशिप का यहाँ यूज करेंगे। तो हमें मालूम है कोसेक स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर a। नेक्स्ट स्टेप में आप कोस स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 ओवर साइन स्क्वायर a, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है। राइट साइड आपको एज इट इज रखनी है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि साइन इन टर्म्स ऑफ कोट आपको लिखना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर a इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर a
इक्वल्स टू 1 और हमें चाहिए साइन स्क्वायर ए, तो आपको मिला 1/1 प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर भी नहीं चाहिए हमें, तो साइन ए चाहिए, तो इस स्क्वायर को यहां से हटाएंगे, राइट साइड पे जाके हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो आपको क्या मिला, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है और डिनोमिनेटर में आप स्क्वायर रूट रखेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। तो आपने साइन ए को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कोट ए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यहाँ पे हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है। तो सेक का रेसिप्रोकल कोस होता है, सबसे पहले हम उसी को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिख पाएंगे कोस ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए, 1/सेक ए, ये कोस इन टर्म्स ऑफ सेक ए हो गया। अब हम हेल्प लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। देखिए कोस और साइन में रिलेशनशिप है, फर्स्ट आइडेंटिटी से हमारे पास कोस की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ सेक, तो हम यूज करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। हमारे पास कोस की वैल्यू है और हमें चाहिए साइन की, तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर ए निकालेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये आया साइन स्क्वायर ए, आपको चाहिए साइन ए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब आपको कोस की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करनी है 1/सेक ए, ताकि आपका कन्वर्ट हो जाए साइन इन टर्म्स ऑफ सेक। तो कोस स्क्वायर ए है तो यहाँ भी 1/सेक स्क्वायर ए हो गया। स्क्वायर रूट में ही एलसीएम लेना है आपको, तो डिनोमिनेटर में आपको मिला सेक स्क्वायर ए और यहाँ आया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर रूट को सेपरेट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपको मिला सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए। न्यूमरेटर फिर से एज इट इज, तो साइन ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होके आपको मिला सेक ए। तो आपने साइन को भी कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब आप देखिए साइन से आप कोसेक पे पहुंच सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका भी करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक। तो कोसेक ए भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो इसका आपको रेसिप्रोकल करना है, तो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब हमारे पास साइन, कोस, सेक और कोसेक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। अब हमें कौन से चाहिए, अब हमें चाहिए टैन और कोट इन टर्म्स ऑफ सेक। अब देखिए अपनी सेकंड आइडेंटिटी को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, तो आप यूज करेंगे यूजिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। डायरेक्टली आप टेन को कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन स्क्वायर ए क्या मिला आपको, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हमें चाहिए टेन ए, तो ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट, तो टेन ए आपको क्या मिल गया, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो आपने कन्वर्ट कर दिया टेन को भी इन टर्म्स ऑफ सेक। अब आपका क्या बचा लास्ट, कोट, और कोट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल, तो आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोट को भी आपने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ सेक। इट मीन्स आपने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ सेक ए कन्वर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको इवेल्युएट करनी है वैल्यू साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो ऊपर न्यूमरेटर में दो एंगल हैं 63 प्लस 27, अगर इनका हम सम करते हैं तो 90 मिल रहा है, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में जो दो एंगल हैं 17 प्लस 73, इनका सम करके भी आपको 90 मिल रहा है। इट मीन्स ये कैसे एंगल हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम होता है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे उसका यूज करेंगे। साथ में हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प लें। देखिए न्यूमरेटर में दोनों साइन है और डिनोमिनेटर में दोनों कोस हैं, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एक साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह से डिनोमिनेटर में एक कोस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। तो वो हम पहले यहाँ पे यूज करते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 को मैं एज इट इज छोड़ रही हूँ, और सेकेंड वाले एंगल को 27 डिग्री, इसको मैं यहाँ से चेंज कर रही हूँ 90 माइनस 63।
63। तो 27 के प्लेस पे मैं लिख रही हूँ 90 माइनस 63। उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी दो एंगल हैं, एक को मैं चेंज करना है, फर्स्ट को मैं एज इट इज रहने देती हूँ और सेकेंड को 73 डिग्री को आपको पहले एंगल चेंज करना होता है। 73 डिग्री को आपको यहाँ से चेंज करना है 90 माइनस 17। तो ये हम यहाँ यूज कर रहे हैं 73 के प्लेस पे। नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया, साइन स्क्वायर 63 एज इट इज, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं ये फार्मूला साइन 90 माइनस ए, और वो क्या होता है कोस ए। तो स्क्वायर में भी ये फार्मूला सेम रहता है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 63। तो ये बन गया कोस स्क्वायर 63। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी आपको यही करना है, कोस स्क्वायर 90 माइनस, तो कोस 90 माइनस एंगल साइन ऑफ एंगल होता है, फिर वही स्क्वायर है तो भी यही रिलेशनशिप हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो कोस स्क्वायर 90 माइनस ए साइन स्क्वायर ए, और ए हमारे पास है 17। तो ये अब देखिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, और ऐसे भी बोल सकते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, क्योंकि प्लस साइन है तो आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ये एंगल सेम है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी दोनों एंगल सेम है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल रही है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो ये हुआ 1। इसी तरह से कोस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17 कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ये भी 1। तो इसका आंसर आपको मिला 1। थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट यहाँ पे है साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर से आपको क्या करना है, आपको यूज करनी है अपनी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है 1, पर ये हमें यहाँ पे पहले बनानी होगी। साइन स्क्वायर ए का मतलब है दोनों साइन होने चाहिए, और कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या है कि दोनों कोस होने चाहिए। पर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, एक साइन है एक कोस है, और यहाँ भी एक कोस है एक साइन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि दोनों साइन हो जाएं, और यहाँ पे एक कोस है इसको कोस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि यहाँ भी दोनों कोस हो जाए। और वो हम कैसे करेंगे, फिर से आप देख रहे हैं 65 प्लस 25 ये बन रहा है 90। तो इनमें कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ साइन। तो फर्स्ट साइन 25 को आप एज इट इज रहने दीजिए, और 65 डिग्री एंगल को हम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं 90 माइनस 25। तो 65 को हमने कन्वर्ट कर दिया 90 माइनस 25। नेक्स्ट कोस 25 को आप एज इट इज रखेंगे, और फिर से अगर यहाँ 65 को कन्वर्ट किया है तो यहाँ भी आपको 65 एंगल को ही कन्वर्ट करना है। तो फिर से 65 को आप कन्वर्ट कर रहे हैं 90 माइनस 25। नेक्स्ट स्टेप में आपको यूज करनी है कोस 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए, और साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कोस ए। ये दोनों रिलेशनशिप हम यहाँ यूज करें। तो आपको क्या मिला, साइन 25 डिग्री कोस 90 माइनस ए, साइन ए और ए है 25, प्लस ये एज इट इज साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा कोस ए मीन्स कोस 25। अब देखिए साइन 25 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25, कोस 25 प्लस इंटू कोस 25 को कोस स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25, एंगल आपको सेम मिल रहा है, मीन्स आप फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यहाँ यूज करके इसको इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 1। तो सेकेंड पार्ट का आंसर भी आया 1। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट है 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू आपको चूज करनी है 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ आपको सेक और 10 दिखाई दे रहा है, तो आप रिकॉल कीजिए अपनी सेकंड आइडेंटिटी क्या है, वो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। हमें चाहिए रिलेशनशिप सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो आप क्या कीजिए इस 1 को यहीं रहने देते हैं,
और tan को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a आपको मिल रहा है 1। और ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कैसे, देखिए इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं हम, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, 9 दोनों में आ रहा है, आप 9 को कॉमन रखेंगे, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, 9 इंटू इसकी वैल्यू क्या है, देखिए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 आ रहा है सेकेंड आइडेंटिटी से, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे 1, तो आपको आंसर मिला 9। और 9 कौन सा पार्ट है, बी। फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा की आपको वैल्यू यहाँ से ढूंढनी है। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले इसको कॉपी करते हैं, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको जितने भी यहाँ पे tan, sec, cot या cosec दिखाई दे रहे हैं उन सबको हम करेंगे कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस। जैसे tan थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा, cot थीटा को आप लिख सकते हैं कोस थीटा ओवर साइन थीटा, cosec थीटा को आप 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, और sec थीटा को आप लिख सकते हैं 1 ओवर कोस थीटा। तो ये सारे कन्वर्जन करने के बाद जो भी आपको मिलता है वो आइदर साइन में होगा और कोस में होगा, तो वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो 1 प्लस tan थीटा को आप लिखेंगे साइन थीटा ओवर कोस थीटा, sec थीटा को 1 ओवर कोस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा को लिखेंगे कोस थीटा ओवर साइन थीटा, cosec को लिखेंगे 1 ओवर साइन थीटा। अब सब tan, cot, sec, cosec इसमें कन्वर्ट हो गया साइन या कोस में। नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे एलसीएम फर्स्ट ब्रैकेट का और सेकंड ब्रैकेट का। यहाँ भी 1 बाय 1 कीजिए, यहाँ भी 1 बाय 1। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपको एलसीएम मिल रहा है कोस थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में क्या मिल रहा है, साइन थीटा। दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको मिला कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ क्या मिला, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम यहाँ पे लिखते हैं फिर से, तो आपको मिला है कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 ओवर कोस थीटा, इंटू में है कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। मीन्स आप इस कोस थीटा को पहले और साइन थीटा को बाद में लिखेंगे तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हमने ऐसे चेंज किया। अब आप ध्यान से देखिए, अगर कोस थीटा प्लस साइन थीटा इसको अगर मैं मान लेती हूँ a और 1 को मैं मान लेती हूँ b, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये पूरा हुआ a और 1 हुआ b। इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस साइन थीटा हुआ a और 1 हुआ b। तो आपको क्या मिल रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी मिल रही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, और ये क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर ये a है और ये b है तो a प्लस बी, और ये a है ये b है तो a माइनस बी। आपको क्या मिला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कोस थीटा प्लस साइन थीटा है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b क्या है इधर 1 माइनस 1 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो आप साइन थीटा कोस थीटा को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इस स्टेप के बाद आपको फिर से अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करना है। अब आपको क्या करना है, कोस थीटा a और साइन थीटा b, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका हम यहाँ यूज करेंगे। कोस थीटा को a और साइन थीटा को b एज्यूम करके आप लिख सकते हैं a स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मीन्स 2 साइन थीटा कोस थीटा या कोस थीटा साइन थीटा, माइनस में 1 स्क्वायर, ये हो गई कंप्लीट। माइनस में 1 स्क्वायर को आप 1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, साइन थीटा कोस
थीटा। अब आपको रिकॉल करना है अपनी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को। देखिए cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, इसको अगर मैं एक ब्रैकेट में कर दूं तो ये आपकी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये पूरा 1 से रिप्लेस करना है, प्लस बाकी टर्म्स 2 sin थीटा cos थीटा माइनस में 1 ओवर sin थीटा cos थीटा। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ तो आपको मिला 2 sin थीटा cos थीटा ओवर साइन थीटा कोस थीटा। फर्दर सब मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल आउट कर सकते हैं, साइन से साइन कोस से कोस, क्या बचा 2। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सी ऑप्शन है 2, तो सी इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फिर से आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको एक चूज करना है। तो सॉल्यूशन में फिर से हम इसको कंसीडर करते हैं, sec a प्लस tan a फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस साइन a सेकेंड ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको फिर से कन्वर्ट करना है tan और sec को इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस। तो sec a क्या होता है 1 ओवर cos a और tan a क्या होता है sin a ओवर cos a। तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। sec a को हम लिखेंगे 1 ओवर cos a, tan a को हम लिखेंगे sin a ओवर cos a, और सेकंड ब्रैकेट में ऑलरेडी साइन में है तो 1 माइनस साइन a एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट ब्रैकेट में लेंगे एलसीएम। क्या एलसीएम हमारा है cos मीन्स cos a, तो आपको क्या मिला 1 प्लस साइन a ओवर cos a, और सेकंड ब्रैकेट अभी एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में देखिए फिर से 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए आपको मिल रहा है, मीन्स कि अगर 1 को मैं मानूं a और साइन ए को मानूं b, फिर से 1 को a और साइन ए को b, तो आपको क्या मिल रहा है a प्लस बी a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी फिर से आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो यहाँ से आप 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए को क्या लिखेंगे, a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर और b स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर a ओवर कोस a। 1 स्क्वायर मीन्स 1, तो आपको मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर a ओवर कोस a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a ये आप कैसे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ योर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a होता है 1, और आपको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a को उधर शिफ्ट करेंगे तो कोस स्क्वायर a आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a को रिप्लेस करेंगे कोस स्क्वायर a से, तो यहाँ आपने रिप्लेस किया इसको कोस स्क्वायर a ओवर कोस a। ऊपर 2 कोस है नीचे 1 है, तो 1 कोस से 1 कोस कैंसिल हुआ, तो न्यूमरेटर में आपको मिला कोस a। अब देखिए कोस a यहाँ है डी ऑप्शन, तो डी इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, यहाँ आपको निकालनी है वैल्यू 1 प्लस टाइम स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। फिर से आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे देखिए tan और कोट 2 ही टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, दोनों को एक ही टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आपका डिनोमिनेटर में है, तो आपको मालूम है कोट ए होता है 1 ओवर tan ए, तो इस कोट को भी हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर में आपको मिला कोट स्क्वायर ए मीन्स 1 ओवर 10 स्क्वायर ए। अब आपको डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना है, न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर में आपको चाहिए एलसीएम, बाय 1 करके आपको मिला 10 स्क्वायर ए एलसीएम, 10 स्क्वायर ए एलसीएम, तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1 आपको न्यूमरेटर में मिला। मीन्स आपका क्या बन गया ये फंक्शन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ओवर 10 स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइडेड के साइन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन में, और डिवाइडेड के साइन के बाद जो है उसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ऐसा करने से आपको एरर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देख रहे हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए से 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कैंसिल हुआ और आपको मिला 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर ए आपका डी ऑप्शन है, सो डी इज द राइट आंसर।